और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ, और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ, पर मैं ये पूछना चाहता आप मुस्लिम हैं? हाँ। क्या नाम था आपका मेरा पहले? पहले जावेद नाम था। जावेद। काफ़ी लोग जानते भी होंगे। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से लोग कराते हैं, अब क्योंकि इस तरीके की बातें चल गई कि ये संकीर्तन करेगा तो हमें इसका पुण्य नहीं लगेगा, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मेरे करने से किसी को पुण्य नहीं लगता तो भाई मैं नहीं करूँगा। नहीं, आपका जो पुण्य है वो आपके पास है। आप जो भी पुण्य करेंगे, आप जो भी पुण्य करेंगे, जो भी अच्छा कार्य करेंगे, उसका फल आपको निश्चित मिलेगा, उसका कहीं नहीं गया। आप अपनी माँ को, अपने पिताजी को समझाइएगा कि वो परेशान ना हो, आप सही जगह हैं। सनातन धर्म मीन्स आप खुद कह रहे हैं कि शांति का अनुभव है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आज के दौर में आपके जी। नज़दीक क्या वाक़ई इर्तिदाद की सज़ा क्या मौत है? या फिर अगर कोई अपनी फ़िक्री वजह से, कोई भी वजूहात हो सकती हैं, कोई पढ़ के जो जिस वजह से भी अगर वो छोड़ देता है, और ख़ास तौर पे कोई ऐसा इंसान जो कि एक मुस्लिम घराने में पैदा हुआ और जिसने खुद बाय चॉइस पढ़कर समझकर इस्लाम को तस्लीम ना किया हो, क्या उसको उसकी चेंज ऑफ बिलीफ की सज़ा दी जा सकती है? और अगर दी जा सकती है तो वो सज़ा क्या है? क्या वो सज़ा मौत है या उस सज़ा की कोई और मतलब किसी और सूरत में भी दी जा सकती है? आपका इसके बारे में क्या व्यू है? थैंक यू। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इस सज़ा का ज़िक्र कुरान करीम में नहीं है। लेकिन जो शरीयत, ये एक शरई मसला है, यानी एक फ़िक़ही मसला। शरीयत जो है, जिसको हम लॉ बोलते हैं, ये सिर्फ़ कुरान करीम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, बल्कि ये 4 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है: कुरान, सुन्नत और इजमा और क़ियास। उसमें क़ियास का जो नंबर है, जिसको हम अंग्रेज़ी में एनोलॉजी बोलते हैं, वो सबसे आखिर में आता है। तो ये ऐसा ही है कि जैसे एक कोई ज्यूरिस्ट है, वो अपनी कोई लीगल ओपिनियन देता है और वो उसको जस्टिफाई कर देता है लॉजिकल रीजनिंग से, तो वो क़ियास है। तो कुरान में नहीं है और सुन्नत में है, हदीस में है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने जो बात कही कि आज के दौर में क्या यही सज़ा होनी चाहिए, तो मैं सबसे पहली बात तो ये कहता हूँ कि जो सज़ा है वो इस बात पर नहीं है कि आपका बिलीफ बदल गया। चूँकि आपका अगर बिलीफ बदल जाए तो किसी को ना तो पता चल रहा है, ना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि बिलीफ जो है वो एक हिडन चीज़ है। जब तक आप उसको मुआशरे में प्रमोट ना करने लगें और आप एक्टिव ना हो जाएं कि जैसा मेरा बिलीफ बदला है वैसे ही तुम भी बदलो, तो एक ऐसी सोसाइटी में कि जहां पर एक सिस्टम है और वो सिस्टम गवर्नमेंट से, वो सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट है, वो एक स्टेट उसको जो है उसकी सरपरस्ती कर रहा है, तो जब आप स्टेट के खिलाफ, उसके व्यूज के खिलाफ बात करेंगे और उसके खिलाफ प्रमोशन करेंगे, तो ऑब्वियसली ये चीज जो है सेडिशन में आ जाती है। अब उसकी सजा है, और ये फिर पहले ज़माने में नहीं बल्कि अभी 20-30 साल पहले तक के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर सेडिशन के जो चार्जेस थे वो बहुत ज़्यादा सख्त हुआ करते थे। इस्लाम की जो खूबसूरती है वो यही है कि उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं है, उसके जो है वो है। तो आज के दौर में तो मुर्तद्दीन बहुत आसानी के साथ यानी वो अपनी ज़िंदगी इस तरह गुजार सकते हैं कि मसलन अगर किसी के जहन में कोई वसवसा है, कोई शुबा है और उसने दीन को छोड़ दिया, तो वो उसको अपने उस शुबहे को हकीकत न जानकर दूसरों के दरमियान वो प्रोपेगेट ना करे। और आज के दौर में दुनिया में कितने मुमालिक हैं, 12-13 शायद होंगे कि जहां पर अपोस्टेसी की कोई सजा है। दुनिया के अक्सर मुमालिक में अपोस्टेसी की सजा नहीं है। इन्ना अर्दल्लाहि वासिया, अल्लाह की ज़मीन तो बहुत बड़ी है। आप अल्लाह का इनकार करके अल्लाह की ज़मीन में कहीं भी चले जाएं, वहां पर आप एक्टिव हो जाएं, कोई मसला नहीं है। जो मसला होता है वो ये कि ऐसे मुल्क में जहां का कानून है, आप उस कानून को तोड़ रहे हैं, तो मसला होता है। उम्मीद है कि मेरा मैं इस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन छोटा सा कर लूं, जी, अगर आप इजाजत दें। आपने मिसाल दी सेडिशन की। देखें, जो सेडिशन होती है वो, उस सेडिशन का मतलब होता है एक एक्टिव कार्रवाई करना एक मुल्क या एक रियासत के खिलाफ, ठीक है। तो उसके बदले में अगर किसी को सजा दी जाए, वो तो मैं बात आपसे मतलब ठीक है, एक व्यू है, मैं एग्री कर सकता हूँ। लेकिन मसला ये है कि अगर एक इंसान के व्यूज तब्दील होते हैं, आपने खुद ही कहा कि जो ईमान का मामला है वो तो एक हिडन मामला है, लेकिन अगर किसी के भी व्यूज तब्दील होते हैं और अगर वो अपने व्यूज किसी के साथ शेयर करता है, तो क्या किसी को अपने व्यूज रखने पर सजा दी जा सकती है? यानी कि ये एक ऐसी बात है कि थॉट पे पुलिसिंग हो सकती है। और मैं जानता हूं कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये बात कही है कि तुम्हारे दिल में बुरे ख्याल आने वालों चीज़ों की सजा तुम्हें नहीं दी जाएगी। ये एक एहसान किया अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा पर। ठीक हो गया? नहीं, आपने थोड़ा सा मिक्सअप कर दिया है।
अच्छा। कि जहां पर अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तुम्हारे दिल में आने वाले ख्यालों की सजा तुम्हें नहीं दी जाएगी, वहां मुराद ख्याल ही है, एतकाद नहीं है। ख्याल और एतकाद में फर्क है। ख्याल ये है कि मेरे दिन में बैठे बैठे एकदम थोड़ी देर के लिए वसवसा आया कि भाई पता नहीं अल्लाह है कि नहीं, ये ख्याल है, आया चला गया। और एक ये कि मैं उस पर फर्म बिलीव करने लगूं, ये एतकाद है, ये ख्याल नहीं है। दोनों में बड़ा फर्क है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये कहा ना कि सेडिशन में जब वो चार्जेस जब लगते हैं, जब आप एक्टिवली स्टेट के खिलाफ खड़े होते हैं, कार्रवाई कर ये रहे हैं। कार्रवाई कर रहे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। आप इंडिया की मिसाल ले लीजिए। इंडिया में सेडिशन लॉ हर दूसरे बंदे के ऊपर लग जाता है। जरा आप पॉलिसी के, और स्टेट की पॉलिसी नहीं, बीजेपी की पॉलिसी के खिलाफ आप बोलकर दिखाइए कितने लोग जो है जेलों के अंदर बंद हैं। पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, लेकिन ये कोई आइडियल मॉडल तो नहीं है ना मुफ्ती साहब, अगर इस तरह होता है इंडिया में तो इंडिया तो खैर आइडियल नहीं है, मैंने एक मिसाल दी है। तीसरी बात जो है वो ये है कि सारा मसला ये आता है कि फ्री स्पीच हमें है या नहीं। ठीक है, यहाँ से मसला शुरू होता है ना, असल बुनियाद। जी बिल्कुल जी। आप ये किताब जरूर पढ़िएगा, स्टैनली फिश की किताब है। इसका उन्वान है देयर इज नो सच थिंग एज फ्री स्पीच। ठीक है, ये आपको अमेज़न में मिल जाएगी, $17-18 की है। इससे आपको अंदाजा होगा कि फ्री स्पीच जो है, जो डेमोक्रेसीज में, वो कहां तक आपको हासिल है। व्यूज के ऊपर बात हो रही है, पूरी किताब जो है व्यूज के ऊपर। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि बहुत सी जो आइडियल डेमोक्रेसीज हैं दुनिया में, वो हम सीधे सीधे यूरोप चले जाते हैं, अमेरिका आ जाते हैं कि भाई ये आइडियल डेमोक्रेसीज हैं। ठीक है, तो यहां पर अब मैं वही आर्ग्यूमेंट दूंगा जो आपको पहले से पता है कि आप जो है मसलन जो जेनोसाइड हुआ यहूदियों का, आप उसके खिलाफ व्यू रखकर दिखाएं। आप उसके खिलाफ क्या एक्टिव होंगे? कुछ नहीं कर सकते आप, ज्यादा ज्यादा एक व्यू तो रखेंगे ना। एक और मिसाल आपको दूंगा मैं। आज के दौर में हालांकि यानी कोरोना वैक्सीन है, कोरोना वैक्सीन के खिलाफ आप जरा सोशल मीडिया पर लिखकर दिखाइए, आपको कोई फ्री स्पीच हासिल नहीं है भाई। एक अमेरिका में तो नहीं है ना, कोरोना के खिलाफ अगर कोई बोलता है उसकी सजा तो नहीं है ना मुफ्ती साहब। आपको कैंसिल आउट कर दिया गया, आपको शेम, आपकी जॉब्स ली जा रही हैं, आप काम नहीं कर सकते अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। फॉरगेट अबाउट वैक्सीनेशन, उसके बोलना छोड़िए, आप अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो आपको जो है भूखा मार दिया जाएगा। तो ये सजा नहीं है। नहीं, लेकिन अगर मुल्हिद लोगों को अगर मुसलमान कैंसिल कर देते हैं तो इट्स फाइन, ये उनका एक प्रेरोगेटिव है। मैं बात कर रहा हूं स्टोइक साहब फ्री स्पीच की। और जिस मुल्क में आप जर्मनी चले जाएं, इटली चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, इन मुल्कों में आप जो जूइश जेनोसाइड हुआ है, होलोकॉस्ट, उसके खिलाफ ओपिनियन नहीं रख सकते हैं। ये सारे मुल्कों में नहीं है मुफ्ती साहब, कुछ मुल्कों में है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, कुछ मुल्कों में बाकायदा ये ताज़ीराती जुर्म है, लेकिन ये सब मुल्कों में नहीं है। नहीं, ये तो मैंने नहीं कहा सब मुल्कों में, मैंने उन मुल्कों के बारे में कहा कि जहां आइडियल डेमोक्रेसीज है, दुनिया मानती है कि आइडियल, इंडिया को छोड़ दीजिए, आइडियल डेमोक्रेसीज जिनको दुनिया में कहा जाता है, वहां पर 6-6, 5-5, 4-4 साल की सजाएं हैं। अच्छा, एक और, आप जरा किसी यूनिवर्सिटी में एलजीबीटी के खिलाफ कोई रिसर्च करके दिखा दीजिए मुझको। आप इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में एलजीबीटी के खिलाफ कोई ओपिनियन रखकर दिखा दीजिए मुझको। लेकिन मुफ्ती साहब, मैं आपसे एग्री अगर कर भी जाऊं तो इनमें से किसी भी जुर्म की, अगर किसी मुल्क में वो जुर्म है भी, तो किसी भी मुल्क में इसकी हद की सजा या फिर कैपिटल पनिशमेंट नहीं है। मेरा मसला ही सिर्फ ये है कि क्या ये इजाजत दी जा सकती है कि कोई इंसान अगर मुस्लिम घराने में पैदा हुआ है और वो अपने व्यूज, उसके कोई भी रीजन हो सकते हैं, अगर वो अपने व्यूज, वर्ल्ड व्यू बदल लेता है, तो क्या उसको जिंदा रहने का हक दिया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल, मैंने तो पहले ही कहा कि व्यूज बदलने पर सजा नहीं है, व्यूज को प्रमोट करने पर सजा है। और मैं यहाँ पे क्योंकि जब जी मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ मौलाना यहाँ पे कुछ। अगर हम जो ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि व्यूज को रखने में क्या परेशानी है, लेकिन यकीनन अगर हम इस तरह के व्यूज रखें जिससे सामने वाले को नुकसान पहुंच रहा है, अगर हम ऐसे ख्यालात का इजहार करें, ऐसे नजरियात का इजहार करें जिनसे मुतासिर होकर लोग अगर दूसरे को मसलन नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? नहीं है। मुमकिन है कि हमारे एक व्यू के जरिए किसी का कत्ल कर दिया जाए, मुमकिन है हमारे किसी नजरिए के जरिए किसी का कत्ल किया जाए। तो नहीं, लेकिन अगर कोई इस्लाम छोड़ता है तो उसके व्यू से बोलने दीजिए, हमको बोलने दीजिए, एक बात मुकम्मल कर ले वो। ओके, आ नहीं रहा हूँ, मतलब आने ही वाला हूँ। तो ये ऐसे व्यू को प्रमोट करने से मना किया जाएगा। क्यों मना किया जाएगा? क्योंकि ऐसे व्यू की वजह से दूसरे की जान जा रही है। और जब एक इंसान इस्लाम को छोड़ दे रहा है, तो इस्लाम को छोड़ने के बाद जब वो अपने आप के हिसाब से व्यू, हमारे नज़दीक वो व्यू नहीं है, जैसा कि मौलाना ने बताया कि ख्याल और अकीदे में फ़र्क है।
तो वो जब उसे प्रमोट कर रहा है तो उससे मुतासिर होकर एक बड़ी तादाद भी दीन हक से फिर सकती है, और जिनकी सजा हमेशा हमेशा जहन्नम में जलना है। लिहाजा जब एक व्यू को बताने के लिए, एक व्यू से अगर किसी का कत्ल हो जा रहा है, ये इतना संगीन जुर्म है, ऐसे व्यू को रोका जाएगा, ऐसे व्यू को बयान करने से, प्रोपेगेट करने से रोका जाएगा, तो एक ऐसा व्यू जिससे हजारों और लाखों इंसान जहन्नम में जा सकते हैं, ये कत्ल से ज्यादा संगीन है। इस वजह से इस पर हद नाफिज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे अकीदा फैक्ट है, यानी ये कोई थ्योरी अच्छा, नहीं है। एक चीज ये भी है, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। और स्टोइक साहब, थोड़ा सा आप जिस जगह से आते हैं ना, वहां एक वाकई मसला है, और हम जिस जगह से आते हैं वहां भी एक मसला है। ये मसले हैं मॉब लिंचिंग के। जब मॉब लिंचिंग होती है, यानी पब्लिक जब कोई लॉ अपने हाथ में ले लेती है, तो फिर सवाल लॉ के बारे में किया जाता है, जबकि सवाल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में किया जाना चाहिए। तो आपके यहाँ जो सियालकोट में वाकया हुआ, या हमारे यहाँ इंडिया में दिन रात मॉब लिंचिंग होती रहती है मुसलमानों की, तो क्वेश्चन फिर कहाँ होता है? मजहब के ऊपर चला जाता है। यानी अगर मान ले मैं मॉब लिंचिंग की वजह से हिंदुइज्म को बैश करने लगूं, ये कहूं कि नहीं हिंदुइज्म खराब है, ये अनजस्टिफाइड एक अमल होगा, ये मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं हिंदुइज्म को बुरा कहूं इस बुनियाद पर। हाँ, मैं ये कहूंगा कि लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, गवर्नमेंट फेल है। ऐसे ही आप गवर्नमेंट को ब्लेम करें, ना कि इस्लाम को। तो इस्लाम ने तो वाज़ेह रूल दे रखे हैं कि भाई अगर आप जो है किसी ऐसे स्टेट में जो प्योर 100% इस्लामिक रियासत है, आप वहां अपने जो एंटी इस्लाम व्यूज हैं उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब देखें, आप छोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। यानी आपको प्रमोट क्यों करना है, मुझे ये बताइए। नहीं प्रमोट, मैं प्रमोट करने की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ कि आपको मुझे प्रमोशन ही क्यों रही ना भाई, आपको स्टेट को कैसे पता चलेगा कि आप इस्लाम छोड़ चुके हैं, मुझे ये बताएं। यानी आप प्रमोट करेंगे तभी तो पता चलेगा। मैं बताता हूँ, मेरा कोई भाई है, मेरा कोई दोस्त है, अगर कोई मुझसे इस बारे में बात करता है तो मैं उसको अगर अपने व्यूज प्रेजेंट करता हूँ कि भाई मेरा ये ख्याल है, अब अगेन ये मेरा एक ख्याल है, मैं भी अपनी असल में गलत भी हो सकता हूँ और जो दूसरा बंदा है वो भी गलत हो सकता है। देखें, इस बात की तो गुंजाइश होनी चाहिए। तो मैं एक ऐसी स्टेट में कैसे रह पाऊंगा जो कि मुझे अपने इजहार ख्याल के ऊपर ताजीर जिस पे हो? अगर मुझे अपनी राय, तो इसकी तो मैं जवाब दे चुका हूं कि ऐसे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं। मैं कहता हूं कि चलिए तो हम उनको ठीक तो नहीं कह रहे ना, अगर किसी जगह पे फ्री स्पीच पे पाबंदी है। स्टोइक भाई एक मिनट, जी आप मसलन जर्मनी जाएं, वहां आपको पता है भाई 6 साल में जेल में सड़ूंगा अगर मैंने जो है होलोकॉस्ट के खिलाफ बोला। आप होलोकॉस्ट के खिलाफ बोलेंगे नहीं, 6 साल आपको लगता है कि कोई मसला नहीं है, मैं आराम से रह लूंगा, जेल में फ्री में खाना मिलेगा। मैं फॉर प्रैक्टिकल रीजंस नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं जेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन सुन ले, मैं इस चीज को क्रिटिसाइज करूंगा। मैं ये कहूंगा कि ये भी फ्री स्पीच के खिलाफ है, जिस जगह पे भी ऐसा कानून नाफिज है वो भी गलत है। मैं ये देखें, मैं तो वहां पर नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं वहां पर, मुझे जेल जाने का शौक नहीं है। इसी तरह मैं एक इस्लामी सल्तनत में कभी भी सामने नहीं आऊंगा। नहीं रुझाइए, आपको मसलन आप मुर्तद नहीं हुए, आप अपनी जो व्यूज हैं वो प्रमोट नहीं कर रहे हैं। एक मुसलमान है, मसलन एक स्कॉलर है, जावेद अहमद गामदी साहब हैं, उनकी मिसाल ले लेते हैं। जावेद अहमद गामदी साहब जो है वो इर्तिदाद की सजा के खिलाफ हैं, जहां तक मैं जानता हूं। जी बिल्कुल। अब अगर वो पाकिस्तान में रहते हुए इर्तिदाद की सजा के बारे में ये कहें कि ये अनजस्टिफाइड अन इस्लामिक है, तो उनके ऊपर हद जारी नहीं होगी। तो देखिए, उन्होंने एक व्यू को अपोज किया, हद जारी नहीं होगी। वो मसला ये नहीं है, आप जानते हैं कि वो भी मजबूरी से बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान, क्योंकि उनको भी डर है कि उनके खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर का मसला है ना। मैंने तो पहले कह दिया, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, इस्लाम का मसला कोई है।